और चलिए अब रुक करें अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों ने शनिवार सुबह रायपुर में मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव कर दिया। समायोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे शिक्षकों ने अचानक सुबह 5 बजे मंत्री के बंगले पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर बाद पुलिस भी वित्त मंत्री के बंगले के बाहर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हटाने में लग गई। काफी देर तक समझाइश के बाद जब प्रदर्शनकारी नहीं उठे तो पुलिस ने जबरदस्ती उन्हें हटाना शुरू किया। आपको बता दें, जहां महिला शिक्षकों ने सेवा सुरक्षा और समायोजन की मांग को लेकर वित्त मंत्री का बंगला घेर लिया, तो वहीं बीएड सहायक शिक्षक लगातार अपने समायोजन की मांग पर अड़े हैं। सहायक शिक्षकों का कहना है कि उनकी मांग सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। शिक्षकों की मांग है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। तो हजारों शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक जो हैं वो रायपुर में मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव करने पहुंच गए। समायोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर बैठ गए सहायक शिक्षक, जिसके बाद पुलिस पहुंची, उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब नहीं माने तो फिर उन्हें जबरदस्ती वहां से हटाया गया। समायोजन की मांग पर अड़े हैं बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक, जिन्होंने मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव किया। और खबर निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस भी इसमें समर्थन करते हुए दिखाई दे रही है। दीपक बैज ने भी इसमें समर्थन दिया है। तो देखिए, काफी समय से बीएड सहायक शिक्षक जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर अपनी नाराजगी, अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। समायोजन उनकी लगातार मांग है, लेकिन अब उन्होंने जब ओपी चौधरी जी के घर के बाहर प्रदर्शन किया, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने भी उन्हें हटाने का काम किया। अब क्या कुछ वहां से निकलकर सामने आ रहा है, कांग्रेस का भी सुनने में आ रहा है कि समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है सहायक शिक्षकों के इस प्रदर्शन पर। आइए, पुष्पांजलि हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे और भी हम जानकारी ले लेते हैं। पुष्पांजलि, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन बैठे तमाम सहायक शिक्षक, उनकी मांग समायोजन जिसको लेकर वो अनिश्चितकालीन धरना देना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हटाया। अब क्या कुछ निकलकर वहां पर सामने आ रहा है? क्या सहायक शिक्षक मान गए हैं? ओपी चौधरी की तरफ से कोई बयान आया है? सामने ये भी आ रहा है कि दीपक बैज ने भी इस पर कुछ बयानबाजी की है। पुष्पांजलि। जी जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से बीएड जो सहायक शिक्षक हैं उनका जो आंदोलन है एक बार फिर से उग्र हो गया है। आज वे लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को अपनी मांगों को पूरा करने का जिक्र वो लगातार कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी मांग जल्दी पूरा करें। लेकिन आज वे अचानक सुबह सुबह जो यहाँ छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी, उनके बंगले के बाहर पहुंचे और वो उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो ओपी चौधरी के बंगले के बाहर पहुंची और नारेबाजी करने लगी सरकार के खिलाफ और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। पारुल, मैं आपको बता दूं कि जो सरकार जो बीएड सहायक शिक्षक हैं वो लगातार अपने समायोजन की मांग कर रहे हैं। उन्हें कुछ दिन पहले बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद वे लगातार समायोजन को लेकर अलग अलग पैंतरे अपना रहे हैं और अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है उनकी बातें नहीं सुन रही है और उनकी जो मांग है उसे अनदेखा सरकार कर रही है। तो इसके बाद जो एक ये बड़ी खबर है कि महिलाएं बड़ी संख्या में सुबह सुबह पहुंची हैं और ओपी चौधरी यानी वित्त मंत्री के बंगले के बाहर बैठी और जमकर नारेबाजी करने लगी। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा, काफी मीडिया यहाँ इकट्ठा हो चुकी थी। उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस आई और महिलाओं को वापस से टूटा शिफ्ट कर दिया गया बस में ले जाकर। अब देखना होगा कि कब तक जो सरकार है वो जो सहायक शिक्षक है उनकी मांगे पूरा करेंगी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि वो लगातार अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रही है, विभिन्न प्रकार की पैंतरे जो है वो अपना रही है सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से कोई भी मंत्रियों का या फिर मुख्यमंत्री का किसी प्रकार से इसमें बयान सामने नहीं आया है। वही कांग्रेस भी लगातार हमलावर है और कांग्रेस इस बात को लेकर
सहायक शिक्षकों से भी मिली थी। कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जो है सहायक शिक्षकों से मिले थे और उन्हें आश्वस्त किया था, और साथ ही भाजपा सरकार पर कई बार उन्होंने हमला भी बोला था। तो ये एक बड़ी बात है और अब यह देखना होगा कि सरकार उनकी मांगों को कब तक पूरा करती है। आखिर कब तक जो सहायक शिक्षक हैं उनकी मांगे पूरा होंगी और वे कब तक अपना प्रदर्शन जो है वो खत्म करेंगे। फिलहाल तो अभी तूता में प्रदर्शन जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पुष्पांजलि जानकारी के लिए। तो देखिए 26 तारीख से लगातार इनका अलग अलग प्रदर्शन जारी है। पुष्पांजलि लगातार छत्तीसगढ़ में, रायपुर में अब इस खबर को कवर कर रही हैं और इस पर अब एंट्री कांग्रेस की भी हो गई है। भूपेश बघेल, दीपक बैज, ये सब इस मामले में जो शिक्षक हैं उनके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। अब ये मामला कहाँ जाकर रुकता है ये देखना होगा। आइए अगली खबर की तरफ हम रुक करते हैं और उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। जल्द लौटते हैं।